नमस्कार। बात सुप्रीम कोर्ट की है, बात न्यायपालिका की है, तो मुझे लगता है कि इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश इस बात से नाराज हैं, आहत हैं कि मीडिया ने उनको लेकर जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के मसले पर गलत रिपोर्टिंग की है। तथ्य को समझना होगा, तथ्य को जानना होगा, तब बात समझ में आएगी कि सीजेआई जो कह रहे हैं वो सच है या मीडिया में जो बातें रिपोर्ट हुई वो सच है। कोर्ट को समझा हूं, देखा हूं, चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली को देखा हूं, इसके पहले के चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली को देखा हूं, और इस आधार पर मैं कह सकता हूं और समझ सकता हूं और समझाने की कोशिश कर सकता हूं। 5 मिनट बने रहिए, सारी बातें बताता हूं। चीफ जस्टिस को इस बात पर ऐतराज है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान का से जुड़ा कोई मसला आया ही नहीं था, कोई याचिका दायर नहीं हुई थी, और इसलिए ये कहना कि चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई से मना किया सरासर गलत है और ये गलत रिपोर्टिंग हुई है। बात तो सही है, लेकिन दूसरा तथ्य भी एक है, वो ये कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो लाठियां भाजी, युवाओं को जो चोटें आई, उसको लेकर मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लिखी थी और उसमें मांग की गई थी कि माय लॉर्ड, इस मसले पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा होता है, स्वतः संज्ञान अदालतें लेती हैं और कई बार स्वतः संज्ञान के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी जाती है और अदालतें स्वतः संज्ञान खुद भी लेती रही हैं और चिट्ठी लिखने पर भी लेती रही हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा करने वाले ये उम्मीद लगा रहे थे कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा, न्यायपालिका इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगी। लेकिन जब न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को याद दिलाने की कोशिश की, चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी के बाद उसने कोर्ट में जाकर खड़ा होकर कहा कि माय लॉर्ड, आपके संज्ञान में होगा, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी है और हमारे पास वो सबूत हैं कि पुलिस ने किस तरह से बर्बरता से युवाओं पर लाठी चलाई है। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि याचिका दायर कीजिए। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। चीफ जस्टिस ने जो बातें कही वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, आप अपना भी समय बर्बाद कीजिए, हमारे पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। शायद उस समय चीफ जस्टिस को इस बात का एहसास नहीं था कि वो ये बात जो कह रहे हैं वो सब लोग देखेंगे, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, सारी चीजें वर्चुअल हियरिंग के दौरान लोग देखते हैं, वकील देखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब वो क्लिप जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, आप हमारा समय बर्बाद न करें, ये वाला क्लिप वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, और यही उनके पीड़ा का कारण है। तो ये कहना कि मामला नहीं आया था, मामला आया था, याचिका नहीं आई थी, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, इस मामले में स्वतः संज्ञान लीजिए। इसके पहले स्वतः संज्ञान लेने के कई घटनाएं हैं, गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अब पछताए होत क्या, आपको उसी समय यह बात नहीं कहनी थी, क्योंकि एक ऐसा मसला जिस पर पूरा देश आहत हो, पूरे देश के सभी क्लास से रिएक्शन आ रहा हो, वहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत से और देश के मुख्य न्यायाधीश से इस तरह की टिप्पणी आती है तो जाहिर सी बात है वो आहत करने वाली थी। तो जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो कहा है वो तो बैकफायर कर गया और उसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है, उसके बाद एक जनहित याचिका आती है सुप्रीम कोर्ट में। कैसे आती है? वो याचिका तत्काल आई और उस याचिका में कहा गया, मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग का कोई हिस्सा सोशल मीडिया पर पब्लिश न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे। जाहिर सी बात है, इसमें किसकी रुचि हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की रुचि हो सकती है, सीजेआई की रुचि हो सकती है, हाई कोर्ट की रुचि हो सकती है। लेकिन वो याचिका आई, सुप्रीम कोर्ट से आई, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की तरफ से आई, और मेरी जानकारी में एक पदाधिकारी की तरफ से आई, और उस याचिका पर तत्काल सुनवाई हुई। और तत्काल सुनवाई होने के बाद, करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह आदेश पारित किया कि अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कार्रवाई का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। पोस्ट करने के पहले आपको हाई कोर्ट, अगर मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट से आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी।
और इस तरह से कोर्ट ने एक तात्कालिक आदेश पारित करते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज को पोस्ट करने पर रोक लगा दी। मतलब आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट को और देश के मुख्य न्यायाधीश को अपनी गरिमा की चिंता है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कैसे की जा सकती है, नहीं की जानी चाहिए। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि देश में जो कुछ हो रहा है उस पर अदालत की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, इसे लोग देख रहे हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्हें केवल उसकी गरिमा की चिंता है। तो एक सवाल यह हो सकता है कि जब चिट्ठी आई तो चिट्ठी पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। वकील ने वहां पर मेंशन किया, उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, याचिका दायर कीजिए, हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे। तो आपने जब यह कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, तो सवाल तो उठेगा ही ना कि इस मसले पर अगर आपके पास समय नहीं है तो किस मसले पर सुनवाई करने के लिए समय है। देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ा मसला है। लाखों बच्चे आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, हजारों बच्चे घायल हुए हैं, और इस पर भी अगर आपके पास समय नहीं है सुनवाई करने का तो सवाल तो पूछे जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी न्यायपालिका पर है, और न्यायपालिका ही अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और न्यायपालिका कहे कि हमारे पास समय नहीं है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट का वीडियो और हाई कोर्ट का वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर नहीं जाए, सवाल तो तब भी पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार का मसला था, एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर आया, आपने चैप्टर हटवा दिया, भ्रष्टाचार तो नहीं हट गया ना, चर्चा तो होगी ही। तो आंख मूंद लेने से संकट नहीं टल जाता। कोशिश करनी होगी कि ये स्थिति आई कैसे और इसको दूर कैसे करना है। तो ये पहली घटना आपने देखी कि किस बात से सीजीआई आहत थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया। उनके पास अख्तियार है, देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और देश के सब न्यायपालिका के मुखिया हैं। उन्होंने याचिका दायर कराई और उसके बाद एक आदेश पारित कर दिया कि आज के बाद हमारी कही सुनी बातें सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाएंगी। तो अब अगर आप सोशल मीडिया पर कोर्ट की प्रोसीडिंग का कोई वीडियो लगाते हैं तो यह अपराध माना जाएगा बिना अनुमति के। और अनुमति मिलेगी क्यों? कहां अनुमति मांगेंगे? अनुमति मांगेंगे तो आपको लगता है कि अनुमति मिल जाएगी, तो नहीं मिल जाएगी। तो ये उनके हाथ में था, उन्होंने कर दिया। बस इतनी सी बात कहनी थी ये समझने के लिए। और एक बात और मैं बात फिर दोहरा दूं वीडियो क्लोज करने के पहले, कि अदालतें ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेती हैं। अखबारों में रिपोर्ट पढ़ने के बाद तत्काल कहती हैं कि इस मसले को हमने पढ़ा है और हम इस पर जवाब मांगते हैं। जब अदालत स्वतः संज्ञान नहीं लेती तो अदालत से गुजारिश की जाती है कि माय लॉर्ड, इस मसले पर स्वतः संज्ञान लीजिए कि मामला क्यों गंभीर है। और यही इस मसले में हुआ। और अदालत संज्ञान लेती है, अदालत कहती है कि ठीक है। कई बार बिना याचिका के भी अदालत जवाब मांग लेती है, और दूसरी बार और नहीं तो अदालत कहती है कि इस मामले में आप याचिका दायर कीजिए, मामला गंभीर, हम सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इसलिए मीडिया ने जो रिपोर्ट किया वो तकनीकी तौर पर भले गलत हो कि याचिका नहीं दायर हुई थी, लेकिन यह सच है कि देश के मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने एक जागरूक वकील ने इस मसले को संज्ञान में लाने की कोशिश की, उन्हें जगाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि माय लॉर्ड, देश के युवाओं पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं, ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये ज्यादती हुई है, इसलिए आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें कही देश ने देखा, क्योंकि वो बातें कैमरे के सामने थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमारा वीडियो देखने में हमारी कोई रुचि नहीं है। और यही बात जब सार्वजनिक हुई तो एहसास हुआ कि अगर ये वीडियो नहीं होता तो शायद ये बात नहीं होती, और इसलिए ये फरमान जारी हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका की बात थी, मुझे लगा कि मैं आपसे साझा कर दूं। तो ऐसे ही न्यायपालिका की बातें यहीं पर मैं आपसे साझा करता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।